क्योंकि हम लोग जय जयकार बहुत ज्यादा करते हैं। और जय भीम जो है बहुत आजकल तो जय भीम जो है ज्यादा जोर से बोलने का भी एक नया रिवाज आ गया है। मतलब धीरे से बोलने के बजाय ज्यादा जोर से। एक दूसरा एक नया रिवाज आ गया, कौन सा? जय 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 जय। ये भी एक नया रिवाज आया। मैं दोनों में से कोई भी नहीं करता, दोनों में से एक भी काम नहीं करता। मैं यहाँ ऐलानिया बोल रहा हूँ। ये बोलने के लिए थोड़ा सुनने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी मैं यही जोखिम और खतरा लेकर बोलते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूं, चलाता हूं, और हमारे समाज को अगर आप बदलने का काम करना चाहते हो तो केवल मात्र एक विकल्प है कि आपको अपने समाज को संगठित करने के लिए कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। अब आरएसएस के विरोध में बोलते रहते हो, भाषण देते रहते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिस्टों का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो आरएसएस पर कोई असर नहीं पड़ता। आरएसएस को असर पड़ता है जब आपका कोई राष्ट्रीय स्तर का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन हो और हर जिले में एससी एसटी ओबीसी के लोग, कोई वैचारिक सवाल होता है तो जिले में ही जवाब देने का काम करे, तहसील में ही जवाब देने का काम करे। यहां रामलीला मैदान में आकर जवाब देने के बजाय वही तहसील में और जिले में ही जवाब देने का काम करे, तब तो आप लोगों को बचाने का काम कर सकते हो, तब तो आप संविधान को बचाने का काम कर सकते हो। एक बहुजन समाज पार्टी का एमएलए आगरा का बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी गया, उसने आकर बताया कि वहां चर्चा चलती है कि ये वामसेप के लोग अगर नहीं होते तो अभी तक तो हमने संविधान बदल दिया होता। वो एमएलए वहां आगरा का बीएसपी छोड़कर गया बीजेपी, वहां मीटिंग में चर्चा होती है तो उसने आकर बताया। हमारे लोग उसके पास चंदा मांगने के लिए गए थे, तो है नहीं, आपको चंदा नहीं देंगे। जब वहां संविधान बदलने की बात के रेफरेंस में वामसेप का नाम आया और कहा कि वामसेप नहीं होता ना तो अब तक तो बदल दिया होता, वो वापस आकर टेलीफोन किया हमारे लोगों को कि जरा आ जाओ। तो कहा क्यों? वो चंदा लेके जाओ। चंदा मांगने के लिए गए तो दिया नहीं। जब उसने अंदर जाके बीजेपी वालों से सुना, तब जाकर हमारे आदमी की अकल जो है कि कौन लड़ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि हमारे समाज की लड़ाई अगर आप वास्तव में लड़ना चाहते हो और बदलना चाहते हो और यहां आकर केवल भाषण नहीं करना चाहते हो, यहां बहुत जोर जोर से अगर मान लो आप भाषण कर लोगे और ये समझ लोगो कि इससे आपका दुश्मन डर जाएगा, आपका दुश्मन पर प्रभाव पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा ताकत और बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं। क्या कोई आंदोलन संगठित शक्ति के बगैर आप चला सकते हैं? क्योंकि आपकी इस देश में तो 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटकर इस देश की जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बनाई गई है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए, उस व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए आपको इस देश में आंदोलन चलाना होगा। वो है आपकी मूल समस्या, और इस समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास संगठित शक्ति चाहिए। आपके पास संगठनाएं है, संगठित शक्ति नहीं। क्योंकि यहां तो हमारे तमाम जो लीडर है उन लोगों की संगठनाएं तो है, नहीं है ऐसा थोड़ी है, मगर संगठित शक्ति नहीं है। जब काशीराम जी ने, क्योंकि काशीराम जी ने पहले महाराष्ट्र में काम शुरू किया था, तो महाराष्ट्र के लोग उनको बोलते थे, आप लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि हम लोग उस समय काम करने वाले लोग कार्यकर्ता थे, तो हमें मालूम है। लोग महाराष्ट्र के उनको क्या बोलते थे
ये रिपब्लिकन पार्टी के जो टुकड़े हैं उसको आप इकट्ठा करो। काशीराम जी ने नहीं माना। वो बोलते थे कि उन टुकड़ों को इकट्ठा करो, लोग बोलते थे। तो उन्होंने, काशीराम जी ने इस बात को नहीं माना। उनका कहना था कि इनको इकट्ठा करने के लिए मैं जितना समय लगाऊंगा, होगा कि नहीं होगा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत पहले दूसरे लोग भी कोशिश कर चुके हैं। उससे बेहतर तरीका है जनता को जगाकर इकट्ठा करना। मैं आपको हिस्टोरिकल बात बता रहा हूं, सबूत के आधार पर बता रहा हूं। तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। कौन सा? जनता को जगाकर इकट्ठा करने का। आप लोगों ने नेताओं को इकट्ठा करने का काम किया, अच्छा काम किया, वैसे गलत नहीं है, अच्छा काम। काशीराम जी ने इसको अच्छा नहीं माना। आप लोगों को थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं, ये रास्ता सही नहीं है, ऐसा काशीराम जी का मानना था। इससे हमारा कुछ होगा नहीं, इससे समाधान नहीं होगा। अभी भी कुछ लोग ये बोल रहे थे, एक लड़की बोल के गई कि अब यहां हमारे संगठनकर्ता नेता लोग इकट्ठा तो हो गए, कल क्या होगा? यकीन नहीं है लड़की का, यकीन नहीं है हमारे ऊपर विश्वास नहीं है लड़की का, तो मैं उसको गलत नहीं मानता। जिस लड़की ने अपनी बात कही उस लड़की को मैं गलत नहीं मानता। तो इसलिए मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि काशीराम जी ने महाराष्ट्र के लोगों की बात को नहीं माना और उन्होंने जनता को जगाकर इकट्ठा करने का काम किया, उसमें उनको सफलता मिली। काशीराम जी को उसमें सफलता मिली। अगर काशीराम जी को सफलता मिली तो मुझे लगता है कि ये सफलता हासिल करने वाला रास्ता है, इसको दूसरे लोग भी अपनाकर सफल हो सकते हैं। एक तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लंबी बात किए बगैर। तीसरी बात, ये तीसरी कहकर समाप्त करना चाहता हूं। यही रास्ता जो काशीराम जी कहते थे या वो करते थे, हम लोग वही कर रहे हैं। हम लोग वही कर रहे हैं और आज 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में हमारा संगठन फैला हुआ है, जिसके लिए मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी तब से लगा हुआ हूं। अभी मेरी 65 साल की उम्र पूरी हो गई। तो इसमें हमने इतना लंबा समय, लगभग 5 दशक संगठन निर्माण करने के लिए लगाया। आप लोगों ने केवल इतना ही देखा और सुना कि 3.5 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर गए थे, इतना ही आपने देखा और सुना। आपको ये मालूम नहीं कि ये यकाएक कैसे हो गया। तो यकाएक नहीं हुआ, इसके पीछे 5 दशक की लंबी जद्दोजहद है और इतना बड़ा संगठित शक्ति का निर्माण हम लोगों ने किया, जो काशीराम जी ने रास्ता बताया। और बाबा साहब आंबेडकर का जय जयकार किए बगैर और कांग्रेस वाले बीजेपी के विरोध में, बीजेपी वाले कांग्रेस के विरोध में ये बोलते रहेंगे, मगर संसद में गले भी मिलते रहेंगे। संसद में गले भी मिलते रहेंगे। राहुल गांधी को आपने, नरेंद्र मोदी को संसद में गले मिलते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख लेना थोड़ा सा घूम घाम करके। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको अपने समाज को परिवर्तन के दिशा में अगर लेके जाना है
व्यवस्था अरे सारे देश भर में फैली हुई है गैर बराबरी की, अन्याय करने वाली गैर बराबरी की व्यवस्था फैली हुई है, तो आपके पास राष्ट्रव्यापी संगठन चाहिए और उस संगठन की संगठन शक्ति चाहिए। उसके आधार पर आप बदलाव का, उसके आधार पर आप परिवर्तन का काम कर सकते हो। यहां भाषण करके बदलाव हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। मुझे इस पर यकीन नहीं है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। भाषण करना गलत है ये नहीं कह रहा हूं, भाषण करना गलत है ये नहीं कह रहा हूं, तो आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि भाषण करना ही गलत। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं संगठन शक्ति के बगैर भाषण करना, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपके पास संगठन शक्ति चाहिए, फिर उन लोगों के सामने अगर कोई वैचारिक एजेंडा आप रखते हो तो वो लोग गांव-गांव तक लेके जाएंगे। अगर ऐसा आपके पास संगठन शक्ति नहीं है तो लोग यहां सुनेंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। वो लोग प्रचारक बनने चाहिए आपके विचारधारा के, और वो गांव-गांव में बात को फैलाने वाले होने चाहिए, तब तो ये काम आगे बढ़ सकता है। ऐसा करना होगा। ये तीसरी बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, और मैंने आपको वादा किया था कि 3 ही बात कहूंगा, तो 3 कह दिया और मेरी बात खत्म हो गई और ज्यादा मैं धन्यवाद।